देख लीजिए तो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं कि वर्ण वर्ण किसे कहते हैं हिंदी भाषा में, या वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण सभी लोग जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। भाषा की वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इन वर्णों में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। फूलों की माला को फूलों की माला कहेंगे, तो वर्णों की माला को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत जो वर्ण होते हैं एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। वर्णों का एक निश्चित आकार होता है। दे हैव ए डिफिनिट शेप, they have particular shape or definite shape and they are just kept in order। वे आर्डर में रखे जाते हैं। वर्णों की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। एक को कहेंगे स्वर और दूसरे को कहेंगे व्यंजन। अगर कॉन्सोनेंट, वन इज कॉल्ड वॉवेल, अदर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एक को वॉवेल वॉवेल कहेंगे, दूसरे को कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन। स्वर में आ जाते हैं अ, आ, ई, उ, और कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं क, ख, ग, घ। डट डट डट, क्षत्रिय अस्त्र अज्ञा, इसमें अंग अ तक। तो ये स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। वर्ण दो प्रकार के हो गए, स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम बात करेंगे स्वर। स्वर के ऊपर बात करेंगे। वर्ण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ण और लेटर्स। वर्ण और लेटर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का माइन्यूट फर्क होता है। वर्ण वैसे वर्ण और अक्षर एक ही कहलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। किसी बार देख लिया जाए उसको, उसके दिक्कत में ना पड़ा जाओ। वर्ण वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। स्वर के अंतर्गत अ, आ, छोटी बड़ी, छुटाऊ बड़ाऊ, या जो आप लोग कहते हैं छोटी बड़ी, ऐसे तो होता नहीं है। अ, आ, ई ऐसे पढ़ते हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वर या वावेल वावेल्स स्वर किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में अगर आप देखें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। तो अगर हिंदी भाषा में आप देखें तो ये जो वर्ण है इनको हम स्वर कहते हैं। तो अगर आप इनको देखें, अगर इनको उच्चारण करें, स्वर के परिभाषा को जानने के लिए या स्वर को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अ, आ, ई, उ, जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं, जैसे आप आ का उच्चारण कर रहे हैं आ, तो आप किसी दूसरे वर्ण की या किसी दूसरे ध्वनि की मदद नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप क की उच्चारण करें, क, ख, क, देखिए क, तो उसके साथ अ आ रहा है। यानी कि अगर व्यंजन है तो उसको उसके उच्चारण में आप स्वर की मदद ले रहे हैं। लेकिन स्वर के उच्चारण में ये जितने भी स्वर हैं इनके उच्चारण में अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, अंग, इनको दोनों को छोड़ दिया जाए, इसलिए इनको स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अंग, अंग, जैसे न जैसा आ रहा, और इसमें देखिए ह जैसे आ रहा, तो वो सहायता लेके ये दोनों को स्वर और व्यंजन दोनों में आ जाते हैं। ये डबल प्रॉपर्टीज रखते हैं, दो गुण रखते हैं स्वर और व्यंजन का, इसलिए इनको जो है हम स्वर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब देखिए
जितने भी यहाँ स्वर, स्वर कितने हो गए, इनको दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्वर भी है व्यंजन भी है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज या दोनों गुण रखते हैं स्वर और व्यंजन की, इसलिए इनको स्वर और व्यंजन में नहीं रखा जाता है। इनको आयोगवाह कहते हैं, आयोगवाह, आयोगवाह ग्रुप में रख दिया गया है। ये तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई हिंदी में, 11 हो गई। टोटल आप देखें तो 13 हो गई, लेकिन ये अंग और अ, चूंकि हमारे स्वर जो है या स्वर की जो डिफिनेशन है कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने में किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं ली जाती है, उनको हम स्वर कहते हैं। आप इनको बोलिए, 11 को बोलिए, आप किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं, किसी भी ध्वनि की लेने की मदद लेने की जरूरत नहीं, हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, किसी के भी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखिए अ, आ, ई, देखिए ई दूसरा उसके साथ नहीं आ रहा है। अगर क व्यंजन या ख व्यंजन को ले लें, ख ख अ जैसे उसमें आ रहा है, यानी कि व्यंजन वे हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर वे हैं जिनको बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या होगी, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिनको बोलने में दूसरों की मदद नहीं, दूसरे ध्वनियों की या वर्णों की मदद नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। ये बहुत ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11, अ आ ओ आओ, आओ तक अ आ ई यहां से स्टार्ट करके आओ तक स्वर। अगर आप जोड़ लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्वरों की संख्या 11। और इनको अगर बोलेंगे तो ध्वनि की दूसरी ध्वनि की मदद ली जा रही, अंग अह जैसे आ रहा, इसमें न जैसे आ रहा है, इसलिए इनको आयोग वाक कहते हैं, इनको स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता। तो 11 स्वर हो गए और 2 ठी अंग और अ जो है इसके अंतर्गत जो है आयोग वाह में आ जाते हैं, आयोग वाह में, ये दोनों आयोग वाह में आ जाते हैं। और बाकी जो है ये स्वर हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, 11 है। आयोग वाह कितने, उसमें 2 थे भाई, टोटल 13 है, लेकिन 13 में से 11 स्वर है, 2 थे आयोग वाह है, 2 आयोग वाह है। आइए देखते हैं स्वरों के प्रकार, स्वर के प्रकार, काइंड्स ऑफ वावेल, काइंड्स ऑफ वावेल, स्वर के या स्वरों के प्रकार। देख लीजिएगा इसको, ऑन द बेसिस ऑफ, स्वरों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण लेने के टाइमिंग के आधार पर, उच्चारण आप उनका करें तो कितना टाइम लगता है, तो उस टाइम के आधार पर कितना टाइम वो खाते हैं, कितना टाइम वो कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, उस आधार पर स्वरों के प्रकार देखेंगे। तो हमारे पास स्वर जो है 3 स्वर है, 3 प्रकार के स्वर है, 1 2 3। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा आप देखिए इसको, इनको कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब शार्ट वॉवेल्स, शार्ट वॉवेल्स, शार्ट वॉवेल्स। दीर्घ स्वर का मतलब लॉन्ग वॉवेल्स, लॉन्ग वॉवेल्स। और थर्ड हो जाएगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, इसके अंतर्गत ये संस्कृत में बोला जाता है प्लुत स्वर, इसका मतलब हो जाएगा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट वॉवेल्स। इसका इसको इनको हिंदी से अंग्रेजी में ज्यादा समझ। ह्रस्व स्वर शार्ट वॉवेल, शार्ट वॉवेल होता है, देखिए शार्ट, बड़ा गर्मी के दिन में हम शार्ट पहनते हैं, शार्ट ऐसे कपड़ों को, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे मैंने फुल पहना इसको शार्ट बोल देंगे, अगर हादा है तो शार्ट बोल देंगे यार। तो गर्मी के दिन में हम लोग शार्ट पहनते हैं, तो इससे हम लोग समझते हैं शार्ट में छोटा। अब स्वरों की संख्या मैंने बताया 11, 11 होगी स्वरों की संख्या। लेकिन अभी 11 में देखा जाए तो जो टाइम कितना खपत कर रहे हैं, कौन सा, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो ज्यादा टाइम खपत करते हैं, तो उनको रख दिया गया दीर्घ स्वर में। और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो दीर्घ स्वर से कम समय खपत करते हैं, तो ऐसे इनको हम हर्ष स्वर के अंतर्गत। हर्ष स्वर कितने हो जाएंगे, अ ई उ, देखिए अ ई उ और री, री, ये री, ये 4 थे आपके हर्ष स्वर में। हर्ष स्वर क्या कह सकते हैं, शार्ट वॉवेल्स, नाम से यहां से पकड़िए, इस पद को पकड़िए, इस शब्द को पकड़िए, शार्ट वॉवेल, हर्ष स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, हर्ष स्वर शार्ट वॉवेल्स कहलाते हैं।
ऐसे स्वर vowels that takes less sound or less sound is called short vowels. कम समय लगता है, ये चार्ट है, ये चार है, ये दीज आर फोर इन नंबर्स, फोर इन नंबर्स, ये चार है। दीर्घ स्वर बकिया जो बच गए वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत है। हर्ष स्वर किसे कहेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे स्वर जो कम समय में बोले जाते हैं शॉर्ट वॉवेल्स कहलाते हैं, शॉर्ट वॉवेल्स या हर्ष स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स जो बच गए, रेस्ट ऑफ द वॉवेल्स आउट ऑफ 13 आउट ऑफ 11 वॉवेल्स मैंने बताया हिंदी भाषा में 11 वॉवेल, तो उसमें से चार में से चार हो गए तो सात जो बचे, बकिया जो बचे, आ बचा, ई बची, ई, ऊ बचा, यही बचे। इसके बाद आपका ओ, आओ, ए, आए, क्रम से इधर से हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्या हो गए, हर्ष स्वर हो गए। अ आ ई, देखिए अ आ ई ऊ ओ औ ए आए, देखिए ज्यादा समय। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स वे वॉवेल्स हो जाएंगे जिनको बोलने में हर स्वर से दुगना समय लगता है, इससे दुगना समय लगता है। आप इनको बोलिए अ ई उ री, देखिए आराम से हो गए, कम समय खा रहे हैं, कम समय कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर टेकिंग शॉर्ट टाइम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शॉर्ट वॉवेल्स एंड दे आर टेकिंग, ये जो है कि इनसे दुगना समय ले रहे हैं, ये जो लॉन्ग वॉवेल्स है इसीलिए इनका नाम है लॉन्ग वॉवेल, इससे लॉन्ग है, शॉर्ट वॉवेल से लॉन्ग है, तो लॉन्ग वॉवेल्स कह रहे हैं। प्लुत स्वर किसे कहेंगे, प्लुत स्वर वैसे तो ये संस्कृत भाषा में यूज किया जाता है, प्लुत स्वर ओम, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, इसी की याद कर लीजिए ओम, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ऐसा स्वर जो कि हर्ष स्वर से 3 गुना समय लेता है। दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से, इस वाले से, पहले वाले से 2 गुना समय लेते हैं, और प्लुत स्वर वह स्वर जो दीर्घ हर्ष स्वर से या शॉर्ट वॉवेल से 3 गुना समय उच्चारण करने में लेता है। इनको हम कहते हैं प्लुत स्वर, या इसको हम प्लुत स्वर या लॉन्गेस्ट वॉवेल कहते हैं, लॉन्गेस्ट वॉवेल्स कहते हैं। ये जैसे ओम हो गया, ओम जैसे हो गया तो लॉन्गेस्ट वॉवेल। ये तो हमने देखा टाइमिंग के आधार पर, टाइम कितना खाते हैं, टाइम कंज्यूमशन के आधार पर शब्दों के स्वर के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार, रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर स्वरों के प्रकार देखेंगे, स्वरों के स्ट्रक्चर के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर में रचना, यानी कि रचना के आधार पर स्वरों के प्रकार हम लोग देखेंगे।